बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ये छोटी सी सूरत नाज़िल की जो अल्फाज के एतबार से मुख्तसर लेकिन मानी के एतबार से बड़ी फसीह व बलीग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, वल अस्र, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वो जो ईमान लाए, नेक अमल करें, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को हक की दावत दें, सब्र की तलकीन करें। हज़रात, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौरा मुबारक में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबूवत किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब के सामने अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, उसके सामने गए। वो पूछता है, तुम्हारे साहिब पे, तुम्हारे नबी पे, तुम्हारे साथी पे अब कोई नया कलाम नाजिल हुआ है? उन्होंने फरमाया, हाँ, एक सूरा नाजिल हुई है। सूरा असर पढ़कर सुनाई तो उसने भी कहा, कुछ देर खामोशी में रहने के बाद, कि मेरे ऊपर भी इसी तरह का कलाम नाजिल हुआ है, और ओल फोल बकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से जो सूरा उसने तैयार की, पढ़कर सुनाने के बाद अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो भी मुसलमान नहीं थे, उनसे पूछता है कि क्या राय है तुम्हारी इसके बारे में? वो कहते हैं, तू जानता है कि तू झूठ बोल रहा है। हज़रात, इस सूरा और इस कुरान की हकानियत ये थी कि इसके मुकाबले में अगर काफिर ने अपना कलाम पेश करने की कोशिश की तो वो भी दूसरे ऐसे शख्स के सामने शर्मिंदा हुआ जो अभी तक मुसलमान नहीं हुआ था। हज़रात, ये सूरह इस एतबार से भी बड़ी मोतबर है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हकीकत खोलकर बयान कर दी। एक कसम है ज़माने की, बेशक तमाम इंसान खसारे में हैं। ख्वाह वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर लें, वो बड़े ओहदे और इक़्तिदार को हासिल कर लें, वो अपनी मनचाही मंजिल को पा लें, वो रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारिब में
अपना रोब और मर्तबा बना लें, वो अपनी मर्जी से जिस लड़की या लड़के को चाहे उससे शादी कर लें, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियां करते हुए या अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए दुनिया की तरक्कियां और तमाम तर उरूज हासिल कर लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वो तमाम के तमाम खसारे में है। ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, इसके बाद एक और ज़िंदगी है जो बड़ी तवील है, जो कभी ख़त्म ना होगी। उस ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी के सर्टिफिकेट मिलेंगे। अल्लाह फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग इस खसारे से बच जाएंगे जो ईमान लाए, जिन्होंने कहा कि हमारा माबूद अल्लाह, जिन्होंने कहा कि हमारा जीना मरना सय्यदना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, जो ईमान उस तरह लाए जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान उस तरह लाओ जिस तरह सहाबाए कराम ईमान लेकर आए। उनका ईमान कैसा था? उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। उनका ऐसा पाकीज़ा ईमान कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि उनके ईमान का, उनके तकवा का इम्तिहान हमने लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए अजर अजीम और बख्शिश के ऐलानात कर दिए और मुसलमानों को भी कामयाबी और कामरानी का नुस्खा देते हुए फरमाया ईमान उस तरह लेकर आओ जिस तरह सहाबाए कराम ईमान लेकर आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं सय्यदुना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जुल्म और तशद्दुद बर्बरियत की इंतहा हो गई, लेकिन वो अहद की आवाज़ लगाने से बाज नहीं आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबियाँ हैं सय्यदा सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिस्म के दो टुकड़े हो गए लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहब्बत और प्यार से बाज नहीं आई। सय्यदा ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों के अंदर गरम सिलाइयाँ लगा दी गई, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद से और ईमान जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पाकीज़गी दी उससे बाज नहीं आई। हज़रात, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं तो हमारे दिल भी उसको तस्लीम करें, हम अपने अमलों के साथ भी उसको जाहिर करें। ईमान की तशरीह और ईमान की तारीफ भी यही है कि अपनी ज़ुबान से इकरार किया जाए, अपने दिल से सच्चा जाना जाए, तस्दीक की जाए कि अल्लाह ही मालिक, अल्लाह ही मुश्किल कुशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमन्नाओं को, हमारी हाजात को पूरा करने वाले हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हमारे पीर व मुर्शद, हमारे मुरब्बी, हमारे मुशफिक और हमारे रहनुमा है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ऐलान फरमा दिया फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। और जितने मर्जी दावे करते रहो, जितनी मर्जी सदाएं लगाओ, जितना मर्जी ऐलान करो कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर के साथ प्यार करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यार उसको कबूल करते हैं, उसकी मोहब्बत को कबूल करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना फैसल मान ले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना जज मान ले, अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक करे। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अमाल सालिहा होने चाहिए, पाकीज़ा होने चाहिए, रियाकारी से पाक होने चाहिए, दिखलावे से पाक होने चाहिए, वैसे होने चाहिए जिस तरह मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बता दिया। आका फरमाते हैं मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिस शख्स ने ऐसा अमल किया जिस पर हमारा अमल नहीं, वो अमल मरदूद है। क़यामत वाले दिन लोग अमल कर कर के थके होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे तस्ला नारन हामिया, इनको जहन्नम में फेंक दिया जाए, इनको जहन्नम के गढ़ों में फेंक दिया जाए। क्यों? उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से इन्हिराफ करते हुए अपनी मनमानियां की, अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारी, अपनी मर्जी और अपने दिल की चाहतों को कुरान और सुन्नत का नाम देके लोगों के ऊपर थोपा और खुद भी उसी तरह के अमल किए। हज़रात, जरूरी है कि ईमान लाया जाए,
कामयाब और कामरान होने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बरगुज़ीदा बंदा बनने के लिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा गुलाम, मुती और फरमाबरदार बनने के लिए ज़रूरी है कि ईमान उस तरह लाया जाए जिस तरह सहाबाए कराम ईमान लेकर आए, और अमल वैसे किए जाए जिस तरह मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें बताया। सहाबाए कराम ने अपनी अमली जिंदगियों के साथ हमारे सामने नमूने की हैसियत से पेश करके बताए। और इसी सूरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को हक की दावत देते हैं। वो जितना मर्जी आपस में प्यार हो, मोहब्बत हो, अकीदत हो, लेकिन दोस्ती, रिश्तेदारी और अपनापन इस अंदाज से निभाते हैं कि अगर हक बात आ जाए तो खुलम खुला ऐलान करते हैं, हक की दावत देते हैं, बुराई से रोकते हैं। क्योंकि मुसलमानों की तो ये निशानी है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम तो बेहतरीन जमात हो, मुसलमान तो बेहतरीन जमात हैं कि लोगों को अच्छाई की दावत देते हैं, बुराई से रोकते हैं। इनकी मोहब्बतें, इनकी चाहतें एक दूसरे के साथ तो होती ही हक की वजह से हैं। अल हुब्बु लिल्लाह वल बिग़्ज़ु फिल्लाह, ये तो मोहब्बत भी अल्लाह के लिए करते हैं, नफरत भी अल्लाह के लिए करते हैं। जो लोग एक दूसरे को हक की दावत देते हैं, हक बात कहते हैं, हक की तरफ बुलाते हैं, अगर कोई गुनाह की तरफ जाना चाहे उसको रोकते हैं कि मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये तरीका नहीं, ये कुरान और सुन्नत के मुनाफी अमल है। हाँ, तू मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा अजीज है, मेरा प्यारा है, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, तेरा एहतराम करता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे अकीदत करता हूँ, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम्हें मैं हक बात कहूँ। मोमिन मुसलमानों का तो तरीका ये रहा है कि वो एक दूसरे को, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि पैगंबर इनको दावत दीजिए अपने रब की तरफ हिकमत और दनाई के साथ, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए लोगों को भी बताया गया कि हाँ, बाप है तो उसकी तकरीम करनी है, उसकी इज्जत करनी है, उसके एहतराम करना है, लेकिन हक की दावत भी देनी है, माँ को भी देनी है, बेटे को भी देनी है, भाई को भी देनी है, दोस्तों को भी देनी है। मोहब्बत और प्यार का तकाजा ये है, रिश्तेदारी का इन्हिसार इसी पर है। आप दूसरे की आपसी मोहब्बतें ये है, ये नहीं कि आप गुनाहों में शरीक हो जाओ कि जी थोड़ी देर की बात है, शादी का फंक्शन है, थोड़ी देर की बात है, बच्चे खुश हो जाएं। हज़रात, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं। आका सहाबाए कराम को कोई बात कह देते, वो फौरी तौर पर उस पर अमल करते, और हाँ, अमल करने के बाद मुश्किलात भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लोग बुरा भला भी कहेंगे, तानो तशनी भी करेंगे, ये भी कहेंगे कि तू कल का बच्चा, हमें समझाना शुरू हो गया, हमने तुम्हें अपने हाथों से चलना सिखाया, हम तुम्हें बोलने का तरीका सिखाया, हमने तुम्हें अपने हाथों से निवाले खिलाए, आज तुम्हारी रसूमात को बुरा भला कह रहा है। हज़रात, इस तरह की मुसीबतों पर, परेशानियों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वतवासौ बिस्सब्र, मोमिन और कामयाब और कामरान लोग एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी कुरान मजीद में ऐलान फरमाया इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी सब्र करने वालों के साथ है। आइए अपने घरों में कुरान और सुन्नत की दावत को आम कीजिए। आइए, इन फितरों के दौर में ये कुरान ही एक ऐसी किताब है जो हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर सकता है। हमारे बीवी बच्चों को, खानदानों की बेहतरीन नशनुमा के लिए और आपसी ताल्लुकात की बेहतरी के लिए ये वाहिद नुस्खा है, ये वाहिद कामयाबी और कामरानी का रास्ता है जिस पर हम चलकर अपने खानदानी निज़ामों को कामयाब कर सकते हैं, जिस पर चलकर हम अपनी तिजारत को बेहतरीन कर सकते हैं, जिस पर चलकर हम बेहतरीन सियासत कर सकते हैं, और जिस पर चलकर हम बेहतरीन इबादत कर सकते हैं, और बिलखुसूस जिस रास्ते पर चलकर हम अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। आइए कुरान और सुन्नत की दावत के साथ जुड़ जाइए। अल कुरान इस्लामिक सेंटर के मेंबर बनिए जहां बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम दी जाती है। इस अदारे के लिए दुआ करें, इस अदारे के साथ ताउन करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये पकीज़ा लोग हैं जो कुरान और सुन्नत की दावत सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। हमें इनका पुश्तिबान बनना है, हमें इनका दोस्त बनना है, हमें इनका रफीक बनना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ जहाँ भी कुरान और सुन्नत की दावत दी जा रही है उन अदारों को कामयाब और कामरान करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन अदारों का हामी और नासिर बन जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन अदारों की परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करें।
चुंगी अमर सद्दू लाहौर में ये वाक़े अल कुरान इस्लामिक सेंटर, जहाँ बच्चों को कुरान और सुन्नत की तालीम भी दी जाती है, उनकी तरबियत पर भी खुसूस तवज्जो दी जाती है। इस अदारे के साथ ताउन करने वाले अहबाब इस वीडियो के ऊपर आने वाले नंबर को नोट भी कर लें और इसको याद भी कर लें। नंबर 0322454981 और दूसरा नंबर है जी 03338765 इन नंबर्स पर राब्ता करके आइए, अदारे को विजिट कीजिए, अदारे को देखिए और इस अदारे के मेंबर बनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम अहबाब का हामी नासिर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सबको जो कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।